आज हम बात करेंगे कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के ट्यूटोरियल के दो पॉइंट्स हैं, हाउ टू अपडेट डॉक्यूमेंट, व्हाट आर दी वेज टू अपडेट डॉक्यूमेंट। ठीक है गाइस, बेसिकली हम यहाँ पर दो वेज जानेंगे अपडेट करने के, तो ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये हमारा प्रीवियस कोड है जो कि आपने आई थिंक देख रखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये ट्यूटोरियल तो आप जरूर देख लीजिएगा जो कि हमने एडवांस क्वेरी ऑपरेटर्स बताए हुए हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गाइस मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, जो हमारा ये रीड डॉक्यूमेंट्स जो था मेथड चल रहा था, क्योंकि आज हम रीड डॉक्यूमेंट्स पर नहीं देखने वाले, आज हम यहाँ पर नीचे कोड करेंगे और अपडेट डॉक्यूमेंट्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं मोंगोडीबी में जाता हूँ और मैं क्या डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहता हूँ। लाइक मैंने आपको पिछले ही ट्यूटोरियल में बताया था कि मैं यहाँ पर एक गायत्री नाम का एक ये था, ठीक है, गायत्री नाम का एक स्टूडेंट था जिसका मैं आज नेम जो है अपडेट करूंगा। नेम इसका मैं कैपिटल जी कर दूंगा। अभी क्या है, इसका स्मॉल जी आ रहा है। ठीक है, लाइक अगर मैं बाकी स्टूडेंट्स की बात करूं तो सभी का कैपिटल है, लेटर फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है। ठीक है, बट जो जी का है वो स्मॉल है। तो आज हम इसी को नेम को अपडेट करेंगे। ठीक है, और भी हम देखेंगे कि क्या क्या वेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक मेथड बना लेते हैं अपडेट डॉक्यूमेंट, एंड देन गाइस यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल है कि हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेंगे जिसके द्वारा हम उस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर गायत्री का जो यूनिक आईडी है वो क्या है, बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंडरस्कोर आईडी, ये हर किसी का जो है अलग बनेगा, डिफरेंट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर पास कर देते हैं। हालांकि आप इसे मोबाइल नंबर के बेस पर भी कर सकते थे, पर मोबाइल नंबर आगे चलकर अगर आप प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो ऐसे थोड़ी करोगे, आपको तो आईडी यूज करनी होगी। कभी भी आप प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो आपको हमेशा आईडी यूज करनी होगी। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है, तो आप हमेशा आईडी यूज करें। अभी देखिए यहाँ पर हमने मेथड के अंदर आईडी तो पास कर दिया, अभी मेथड तो हमने बनाया ही नहीं है। तो सिंपल है, आपको सबसे पहले एक मेथड बनाना है जो कि एसिंक्रोनस होगा। तो यहाँ पर एक हम मेथड बना लेते हैं, क्या नेम है हमारे मेथड का, अपडेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अपडेट डॉक्यूमेंट नाम का एक मेथड बनाते हैं, असिंक लगाएंगे हम कीवर्ड, एंड देन हम यहाँ पर फैट एरो मेथड बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है गाइज, अब जब भी आप असिंक्रोनस मेथड यूज करते हो या अवेट यूज करते हो तो आपको ये जरूरी है कि ट्राई कैच हमेशा ये यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच यूज करूंगा, और अगर कोई एरर आती है तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, एरर में जो मैसेज होगा। ठीक है गाइज, एरर डॉट मैसेज, इतना काम करना है आपको। एंड देन गाइज यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टॉप पर एक मॉडल बनाया था जो कि है स्टूडेंट। ठीक है गाइज, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इस स्टूडेंट मॉडल के द्वारा हम यहाँ पर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमने क्रिएट और रीड तो देख ही लिया है, आज हम देख रहे हैं अपडेट। ठीक है, तो हम स्टूडेंट मॉडल को ही यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है गाइज, सिंपल है। अब देखिए इसके पास ना कुछ मेथड्स हैं अपडेट करने के लिए, हालांकि इसके पास कई तरह के मेथड्स होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और हमने एक ट्यूटोरियल भी बनाया था जिसमें हमने देखा था कि अपडेट ट्यूटोरियल पूरे देखे थे कि अपडेट मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अपडेट 1। ठीक है, अपडेट 1, एंड देन गाइस ये मेथड आप एक डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए लगा रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है तो आप यूज करते हैं अपडेट मैनी। ठीक है, पर हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपडेट 1। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं, सॉरी दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली होता है आपका फिल्टर। अब देखिए फिल्टर क्या होता है, फिल्टर बेसिकली आपके इस डेट डॉक्यूमेंट को कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में कि ये डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना जिसके द्वारा हम इसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आईडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि मैंने यहाँ से पास की हुई है। तो मैं इस मेथड के अंदर यहाँ पर इसे गेट कर लेता हूँ, लाइक मैंने ऐसे गेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मेरी ये आईडी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी क्या है, बेसिकली हमारे इस डॉक्यूमेंट की ये जो आपको की दिख रही है जो आपको यहाँ पर वो पास करनी है। ठीक है, एंड देन कॉलन लगाएंगे और आपको लिख देनी है आईडी जो बेसिकली हमारी यहाँ से पास होकर आ रही है। यहाँ पर हमने एक पैरामीटर में पास कर लिया आईडी और यहाँ से हमने एक आर्गुमेंट में सेंड कर दी आईडी। ठीक है, यहाँ पर हमने पैरामीटर में गेट करी और पैरामीटर से हमने यहाँ पर यूज कर ली। ठीक है,
एंड देन गाइस देखिए मैं अब यहाँ पर अगर आपको बताऊं कि आपने यहाँ पर की एंड वैल्यू तो पास कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर मैं सेम एज इट इज ये वाली जो आईडी का नेम है मैं यहाँ पर भी अंडरस्कोर आईडी दे देता हूँ, ठीक है गाइस। अब मैंने अंडरस्कोर आईडी दे दिया तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी? हाँ लिख सकते हो, पर जब आपका जो है जो आपका पैरामीटर है उसका भी नेम सेम है और आपके फील्ड का भी जो नेम है वो सेम है, तो आप क्या करो, आप एक बार ही लिख दो, उसको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार ही मैंने अंडरस्कोर आईडी लिख दी कि मेरा की का भी नाम अंडरस्कोर आईडी है और मेरी जो पैरामीटर में वैल्यू आ रही है उसका भी नाम अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी पास कर दिया। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते थे जैसे लाइक अंडरस्कोर आईडी कॉलन आईडी, अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगाते हैं तो, ठीक है, मतलब आपका डिफरेंट नेम है तो आप ऐसा करिए। अगर आपका सेम नेम है तो आप रहने दीजिए, ठीक है। मतलब सेम नेम है तो आप सिंपल अंडरस्कोर आईडी यूज कर सकते थे, ठीक है। पर मैं यहाँ पर अभी पहले आपको डिफरेंट यूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। एंड देन गाइस दूसरा जो इसमें ऑब्जेक्ट पास होता है उसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली अपडेट वैल्यूज आपको यहाँ पर सेट करनी होती है, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज करना होता है mongoose का, वो क्या है बेसिकली डॉलर सेट, ठीक है। जैसे कि आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देखे होंगे कि डॉलर मिन था, डॉलर मैक्स था और डॉलर NIN नॉट इन और डॉलर इन, ठीक है। मतलब ये सभी हमने ऑपरेटर्स देखे थे, तो ऐसा ही एक ऑपरेटर होता है डॉलर सेट, ठीक है। इसके अंदर हम ये हो गया बेसिकली एक की और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे होते हैं एज एन की एंड वैल्यू का पेयर, ठीक है। अब मेरे को लाइक मान के चलिए मेरे को गायत्री का जो है नेम अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम कॉलन और समथिंग लाइक मैंने उसका नाम रख दिया गायत्री, ठीक है। मतलब अब मैंने कैपिटल कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है तो आप यहाँ पे MNO लगाइए और उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर समथिंग पास कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में मैं अभी नंबर को ही सॉरी नेम को ही अपडेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब आपने इतना काम कर लिया, ठीक है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये चलेगा या नहीं। पर उससे पहले गाइस, उससे पहले आपने क्या किया कि आपने असिंक यूज कर लिया, आपने ट्राई कैच यूज कर लिया। अब देखिए ये अपडेट तो कर देगा पर इसे थोड़ा टाइम लगेगा और ये हमसे प्रॉमिस करेगा, तो प्रॉमिस को हम वेट करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉमिस का हम वेट करने वाले हैं कि हाँ भाई आप प्रॉमिस कर रहे हो ना, तो मतलब हमें डेटा ला करके दोगे, तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसे स्टोर कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर डेटा नाम के एक वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है गाइस, इतना काम कर दिया। अब ये जब अपडेट 1 मेथड चलता है ना, वो बेसिकली क्या आपको आउटपुट देगा, वो बस ये बताएगा कि आपका कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं, क्या स्टेटस रहा है, वो बेसिकली ये देने वाला है, ठीक है गाइस। अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करके स्टार्ट करता हूँ एंड देन गाइस मैं जाता हूँ cdsrc के अंदर और क्लियर स्क्रीन नोड app.js एंड देन गाइस यहाँ पर देखिएगा तो कनेक्टेड सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो सॉरी मैंने यहाँ पर क्या किया है, console.log तो किया ही नहीं, तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। तो console.log में हमें पता चलने वाला था डेटा में हमें क्या डेटा आने वाला है। हालांकि अब जो है गाइज मेरा अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो मेरा जो है डेटा अपडेट हो चुका है। लाइक मैं यहाँ पर नीचे जा करके दिखाऊंगा आपको, गायत्री देख सकते हैं कैपिटल G हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, गायत्री यहाँ पर लिख देता हूँ शर्मा, ठीक है गाइज शर्मा। एंड देन अब अपडेट करते हैं एंड देन गाइस यहाँ पर देखिएगा नीचे तो देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है एक्नॉलेज ट्रू और यहाँ पे मॉडिफाइड काउंट ट्रू सॉरी वन। मॉडिफाइड काउंट वन इसलिए आया क्योंकि उसने एक जो फील्ड था उसको मॉडिफाई किया, ठीक है। और ये तो नल है बेसिकली। अपसेटेड काउंट 0 रहेगा, मैच्ड काउंट उसे मैच्ड काउंट कौन सा मिला, आईडी वाला, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर अगेन रन करूंगा तो अब नहीं बोलेगा मॉडिफाइड काउंट 1, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अब मॉडिफाइड कोई हुआ ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये डेटा उसमें था। पर देखिए गाइज इसमें ना एक प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारा डेटा अपडेट होगा, लाइक अगर आप आगे चल करके कोई एपीआई वगैरह बनाओगे तो डेटा अपडेट होने के बाद आप वही डेटा चाहोगे जो मेरा अपडेटेड डेटा इंसर्ट हुआ है, ठीक है। मतलब जो अपडेट डेटा मेरे डेटाबेस में है मोंगोडीबी डेटाबेस में, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे होते हैं बेसिकली, ये तो इसने हमारा काम जो है खराब कर दिया अपडेट वन ने। ये क्या करता है बस बेसिकली हमें बता देता है कि मैंने इतना डेटा जो है काउंट किया और अपडेट करके आपके पास भेज दिया, ठीक है। पर मेरे को डेटा नहीं मिला, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं फाइंड yid एंड अपडेट। जैसा कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, ये क्या करेगा, पहले फाइंड करेगा आईडी के द्वारा,
एंड अगर यहाँ पे और होता तो ये क्या करता, फाइंड बाय आईडी करता या अपडेट करता, पर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये क्या करेगा, पहले तो फाइंड करेगा फिर अपडेट भी कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अंडरस्कोर आईडी कॉलन आईडी। ठीक है, अब देखिए गाइस, पहले तो मैंने आपको आईडी यहाँ पर दे दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अंडरस्कोर आईडी दे देता हूँ और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक फील्ड ही रखता हूँ। ठीक है, मतलब एक ही मैं यहाँ पर पैरामीटर दे रहा हूँ, यहाँ पर सॉरी की दे रहा हूँ, की एंड वैल्यू नहीं देनी पड़ती बस। ठीक है, मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अभी ये परफेक्ट वे में चलने वाला है। ठीक है, जब आपका की एंड वैल्यू का पेयर का जो नेम होता है वो दोनों ही सेम होते हैं तो आप यहाँ पर एक नेम पास कर सकते हैं ओनली। ठीक है, एंड देन गाइस यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट यूज कर रहे हैं। फाइंड बाय आईडी मतलब इस आईडी से फाइंड करेगा कौन सा डॉक्यूमेंट है और उसे अपडेट करेगा। ठीक है, एंड देन गाइस ये रिटर्न कर देगा आपको डेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमने अपडेट 1 देखा था उसमें बस काउंट कर रहा था कि ये डेट मतलब कितने फील्ड अपडेट हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं लाइक यहाँ से शर्मा को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरा डेटा अपडेट होकर अब क्या मिल रहा है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, node.app.js एंड देन गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है डेटा अपडेट हो चुका है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है शर्मा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम मैं आपको दिखाने वाला था कि फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी ये बोला था कि ये हमें डेटा अपडेट हुआ कराया देगा। ठीक है, पर इसने क्या, हमने तो डेटा ये गायत्री लिखा था पर इसने तो गायत्री शर्मा लिखा है, पर हमने तो गायत्री शर्मा लिखा ही नहीं था। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये आपको इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट यूज कर रहे हो तो वो जब हमें डेटा रिटर्न बैक कर रहा होता है तो वो कौन सा डेटा रिटर्न कर रहा होता है, जो ओल्ड डेटा होता है या जो अपडेटेड डेटा होता है। तो यहाँ पर जो है ओल्ड डेटा आपको रिटर्न करता है, कोई भी अपडेटेड डेटा आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ। हालांकि अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो अभी भी हमारा जो है गायत्री है डेटाबेस में, देख सकते हैं, पर लाइक अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ गायत्री शर्मा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लियर स्क्रीन करके node.app.js करता हूँ एंड देन गाइस अब देखिएगा ये गायत्री देने वाला है। ठीक है, अब ये मतलब जो लास्ट ओल्ड इंसर्टेड डेटा था वो आपको दे रहा है लास्ट अपडेटेड। ठीक है, पर ये हमें जो अपडेट कर रहे हैं वो तो दे ही नहीं रहा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। तो जब भी आप यूज कर रहे होते तो आपको इसमें ना थर्ड आर्ग्यूमेंट आपको पास करना होता है। एक तो हो गया आपका फिल्टर, एक हो गया आपका अपडेटेड वैल्यूज जो आपकी यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब एक और ऑब्जेक्ट आपको इसमें पास करना है, कॉमा लगाइए एंड देन यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए जिसमें आपको करना क्या है, न्यू कॉलन ट्रू लिख दीजिए। सिंपल है गाइस, इतना काम करना है। अब ये क्या करेगा, न्यू डेटा आपको देगा जो अपडेटेड हुआ है। अगर आप इसे फॉल्स कर दोगे तो ये वही घिसा पेटा पुराना ही डेटा देगा, पर अगर आप इसे न्यू कॉलन ट्रू कर देते हो तो जो अभी डेटा अपडेट किया उसी को रिटर्न बैक करने वाला है। ठीक है, अब लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गायत्री शर्मा जी। ठीक है, अब ये क्या देना चाहिए, आपको पता ही चल गया, गायत्री शर्मा जी देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे न्यू कॉलन ट्रू नहीं लिखता तो ये मेरे को देता गायत्री शर्मा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ node.app.js। तो देखिएगा गाइस यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, अब आपको दिखाई दे रहा है गायत्री शर्मा जी। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल गायत्री लिख देता हूँ। बेसिकली हमारा काम था कि कैपिटल जी करना उसका। ठीक है, अपडेट करके एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन एंड देन अपडेट, तो अब गायत्री आएगा, देख सकते हैं गाइस गायत्री आ चुका है। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल कि कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। काफी ऑसम रहा है। बेसिकली अपडेट 1 भी हमने देखा, और अपडेट मीनिंग क्या होता है, बेसिकली आपको एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हो तब आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है अपडेट 1 जो कि आपको आईओटन पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने कमांड के द्वारा बताया है। ठीक है, अपडेट 1 एंड अपडेट मैनी कैसे यूज करना है। तो आई होप आपको ये फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपडेटेड डेटा भी लेना है। तो आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा। सो थैंक यू।